हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग फॉर यू। ओके, कल हम लोग आपके मोमेंट्स बुक में से यानी सप्लीमेंट्री रीडर में से कौन सा चैप्टर रीड कर रहे थे? इन द किंगडम ऑफ फूल्स, रिटन बाय ए.के. रामानुजन। ओके, एंड ही वाज बोर्न ऑन विच डेट? कल मैंने आप लोगों को बताया था 16 मार्च 1929 एंड उनकी डेथ हुई थी 30 जुलाई 1993। वेरी यूजफुल। जब आपको कुछ पूछा जाए उनके बारे में so it would be helpful for you to remember this। 16 मार्च 1929 एंड उनकी डेथ हुई थी 30 जुलाई 1993। He was the Indian poet and scholar of Indian literature। हमें पता है वो कौन थे? एक इंडियन पोएट भी थे, स्कॉलर थे इंडियन लिटरेचर में। ओके, एंड ही वाज अ स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर। प्लस उन्होंने कितने लैंग्वेजेस में उन्होंने जो भी लिखा है, या फिर ही वाज वेल नोन फॉर दी हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 5 लैंग्वेजेस। ओके, अभी उनकी जो पोएम होती थी और ये जो भी उनका सारा लिटरेचर वो 5 लैंग्वेजेस में वो लिखते थे। वंस अगेन आई रिपीट, ही वाज एन इंडियन पोएट एंड स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर। नाउ अभी इस चैप्टर में द किंगडम ऑफ फूल्स कल हम लोगों ने पढ़ा था एक गुरु एंड उनके डिसिपल के बारे में, राइट? डिसिपल मीन्स उनका शिष्य के बारे में। वो एक किंगडम में आते हैं, एक सिटी में आते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल सिटी होती है, लेकिन वहाँ पे जो किंग रहते हैं, उनके मिनिस्टर्स रहते हैं, वो सब क्या डिसाइड करते हैं कि जो डे है वो नाइट की तरह चलना चाहिए, नाइट है वो डे की तरह चलना चाहिए। प्लस वहाँ पे क्या सारी चेंजेस होती हैं कि जब भी वो प्यूपिल वहाँ पे, और उन्होंने क्या कहा रहता है, जो किंगडम है, किंगडम में जो किंग और मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ के राजा और वहाँ के मिनिस्टर ने ये कहा रहता है कि है ना, जब भी वहाँ पर जैसे सूर्य उगेगा तब सब जन सो जाएंगे, जैसे सूर्य ढलेगा, जैसे अंधेरा होगा तब सब जन अपना फील्ड एंड अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। मतलब दे वर कंप्लीटली अपोजिट। एंड वो ऐसा मानते थे जो दूसरे सब नहीं करते हम बिल्कुल उनके, जो दूसरे कर रहे वैसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सो दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल कि वो किंगडम ऑफ फूल्स है। फूल्स मींस लाइक वी कैन से एन इडियट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा गुरु एंड उनके डिसिपल, वो दोनों आते हैं, वो पूरे सिटी में घूमते हैं, लेकिन उनको आसपास कोई इतने ब्राइट डे में भी उनको कोई नहीं दिखता है। पर फिर वो सोचते हैं कि मतलब ये कंप्लीटली अलग ब्यूटीफुल सिटी भी रहती है, लेकिन जैसे वो लोग पूरा दिन जैसे वो वंडर करते हैं इधर उधर सब जगह, फिर शाम जैसे होती है, धीरे धीरे सब अपने काम के लिए निकलते हैं, तब उन्हें सब पता चलता है। उसके बाद उनको भूख लगती है तो वो लोग ग्रोसरी उठाते हैं, वो लोग खाना खाते हैं, लाकर खाना बना के खाते हैं, राइट? खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती रहती है और एक ही रेट की रहती है, मतलब सब चीप रहती है, एट सेम रेट और वी कैन से सेम प्राइस। फिर वहाँ पे जो गुरु है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये जो किंगडम है ये पूरे फूल्स का है, पर वहाँ का जो उनका डिसिपल है उसे वहाँ का इतना सस्ता खाना देकर, ये सब खाना देके उसे सोचते कि वो वहीं पर रहे और ये खाना खाए, बनाना, बीट, राइस, घी, ये सब बताया गया, राइट? तो वो वहीं पर रुक जाता है। फिर गुरु से कहते हैं कि तुम चलो मेरे साथ। देन व्हाट ही से, वो भी गुरु से क्या बोलते हैं कि ये ना तुम चलो मेरे साथ, तो वो बोलते हैं नहीं मैं यहीं पर रहूँगा, ऐसा सब बताया गया है स्टोरी में। उसके बाद फिर गुरु बोलते हैं कि ना तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट तुम्हारे साथ क्या होगा यहाँ पर, तो फिर वो सुनते नहीं है प्यूपिल, और प्यूपिल वहीं पर रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक चोर आता है, राइट? उधर बताया गया है थीफ बॉल गिराता है ग्रीच मर्चेंट के घर पे, और वो बॉल जो है थीफ के सर पे गिर जाता है, थीफ मर जाता है। फिर थीफ का जो भाई रहता है, राइट? थीफ का भाई रहता है, वो किसके पास जाता है? किंग के पास जाता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, मतलब मेरे ब्रदर का मर्डर कर दिया है इस रीच मर्चेंट ने। फिर रीच मर्चेंट किसकी गलती निकालते हैं? उस ब्रिकलेयर यानी मैसन की गलती निकालते हैं कि उसने ऐसा बॉल बनाया। फिर मैसन बोलता है कि मतलब उन्हें फिर एक सजा सुनाई जाती है, जैसे कि अभी तुमने इसके भाई का मर्डर किया, कि ऐसा बोलते हैं उस रीच मर्चेंट को कि तुमने इसके भाई का मर्डर किया। रीच मर्चेंट बोलते हैं बॉल मैंने नहीं बनाई है, उस ब्रिकलेयर ने बनाया, मैं उसे जानता हूँ। फिर उससे भी बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम मर्डरर हो, अब तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। फिर वो बोलते हैं कि नहीं वो मेरी गलती है, डांसिंग गर्ल की गलती है, राइट? तो फिर वो डांसिंग गर्ल को किंग लेने के लिए भेजते हैं। फिर डांसिंग गर्ल आती है, राइट? फिर डांसिंग गर्ल के बारे में बाद में फिर क्या बात आती है, डांसिंग गर्ल बोलती है कि वहाँ पर जो मैं मतलब शी वाज कमिंग अप एंड डाउन दी स्ट्रीट, जो माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती है उस मैसन का या वी कैन से ब्रिकलेयर का, वो क्यों हो रहा था?
एंड ही यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस कि आज बना दूंगा, कल बना दूंगा। सो शी यूज्ड टू गो कम वो उसका वो सब चालू रहता था। इसीलिए जो ब्रिकलेयर था उसका माइंड तब डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो वो सारा कुछ किसको बताती है, किंग को बताती है कि सब ऐसा हुआ है। उसके बाद फिर किंग उससे बोलते हैं कि है ना, फिर ओ ये तो फिर तुम्हारी गलती नहीं है। फिर सोना को किंग डांटते हैं, बोलते हैं कि तुमने इस गर्ल को, इतना पुअर गर्ल को इतना वेट कराया, तुमने इतने एक्सक्यूजेस किए, तुम्हारी इस वजह से इसने यंग मैन का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया था और इसकी वजह से बॉल गिर गया एंड उसका मर्डर हो गया। फिर किंग क्या डिसाइड करते हैं, सूली पे चढ़ाने के लिए, राइट। फिर वो जो क्या बोलते हैं, जो सोनार है, सोनार क्या बोलते हैं कि जो रीच मर्चेंट है, स्टोरी में इट विल कम एंड हम लोगों ने रीड भी किया है पहले। सो जो रीच मर्चेंट है वो बोलते हैं कि है ना, सोनार बोलता है कि है ना, मुझे ना किसी ने सोना मतलब दादी ने बनाने दिए थे उनके घर पे वेडिंग की, इसलिए वो लोग पेशेंट मतलब वो वेट नहीं कर रहे थे, उनको जल्दी चाहिए था। सो फिर किंग पूछते कि ऐसा कौन था, तो देन ही वाज दैट ओनली रीच मर्चेंट, राइट। फिर रीच मर्चेंट की जब बात आती है तो किंग बोलते हैं कि इसे सूली पे चढ़ाना है और ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है गोल्डस्मिथ का दिया है। फिर यहाँ पे क्या होता है, गोल्डस्मिथ पकड़ा जाता है। उसके बाद पेज नंबर 23 पे गोल्डस्मिथ बता देता है कि उसको वेडिंग के लिए वगैरह वो जो सोना बनाने के लिए बोल रहे थे वो लोग पेशेंट नहीं थे जरा भी, और उसकी वजह से वो उसका सोना टाइम पे नहीं बना पा रहा था। देन फिर क्या होता है, बट द किंग कंसल्टेड, पेज नंबर 23 सेकंड पैराग्राफ, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। अब जब गोल्डस्मिथ किसके बारे में बोलता है, वो रीच मर्चेंट के लिए बोलता है कि इस रीच मर्चेंट के घर पे ही इनके घर से ही दागिना बनाने का जो ऑर्डर आया था। तो किंग जब पूछते हैं ना कि दागिना किसके घर से बनाने के लिए ऑर्डर आया था, जिस सारे ज्वेलरी आई थी, तो वो गोल्डस्मिथ बताता है कि ये रीच मर्चेंट के घर से आया था। फिर रीच मर्चेंट बोलता है कि वो मैंने नहीं, मेरे फादर ने दिया है। तो फिर जो रीच मर्चेंट वैसा बोलता है, मेरे फादर मर्डरर थे, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो नादान हूँ। ओके, उसके बाद किंग क्या डिसाइड करते हैं, सूली पे चढ़ाने का, किसको, उस रीच मर्चेंट को। लेकिन अब रीच मर्चेंट क्या रहता है, ये वाज टू थिंग, वो उनके जो स्टेट है, जो सूली है, उसमें वो फिट नहीं हो रहा था। तो जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऐसा बोलता है किंग को कि ये जो हम चीजें सूली पे चढ़ाने वाले वो इसमें फिट नहीं होगा। तो किंग बोलता है किसी ऐसे को ढूंढ के लो जो फैट हो और इसमें आराम से फिट हो जाए हमारी सूली में। फिर वो लोग सब ढूंढने के लिए निकलते हैं और उन्हें कौन मिलता है, गेस कौन, उन्हें मिलता है वो प्यूपिल जो गुरु के साथ आया हुआ रहता है, वो उन्हें मिलता है। लेकिन जब गुरु ने उसे कहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है कि इस किंगडम में नेक्स्ट क्या होगा किसे पता नहीं है, बट तब तो उसने बात मानी ही। एंड नाउ हियर द रिजल्ट। फिर क्या होता है, वहां पर सब किंग्स जो भी सारे सोल्जर्स होते हैं वहां पर जाते हैं, सोल्जर्स जाते हैं और फिर वहां पर उस मैन को पकड़ते हैं, उस प्यूपिल को पकड़ते हैं। फिर प्यूपिल बोलते हैं कि क्या गलत है, मैं तो सन्यासी हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं चाहे आप कोई भी हो और अगर आप हो भी, लेकिन हमारे किंग का ऑर्डर है तो हमें आपको पकड़ना ही है। अंडरस्टूड हियर। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स ने रोल प्ले किया है, वी विल सी। ओके, कितने कैरेक्टर्स ने रोल प्ले किया है इसमें। सबसे पहले इसमें गुरु है, वी नो। नेक्स्ट है उनके डिसिपल, नेक्स्ट कौन है, यस द रीच मर्चेंट। फिर किंग के मिनिस्टर्स, फिर कौन है, किंग के मिनिस्टर्स, ब्रिकलेयर और वी कैन से मैसन, MASON मैसन। और कौन है, मैसन है। और कौन है इसमें, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट कौन है, डांसिंग गर्ल के बाद वहां पर गोल्डस्मिथ। अब आगे हम जिसे रीड करेंगे हम सारे कैरेक्टर्स और रहेंगे विल एडेड। ओके, गुरु है, गुरु एंड डिसिपल का हमें पता है क्या रोल है, किंग एंड मिनिस्टर का रोल भी हमें पता है, रीच मर्चेंट का रोल भी हमें अच्छे से पता है, ब्रिकलेयर का भी पता है, फिर हमें डांसिंग गर्ल का भी पता है, गोल्डस्मिथ का भी पता है। नाउ वी कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। ओके, नाउ
नंबर 24। 23 मैंने इसके लिए कहा था कि हम लोगों ने लास्ट जो रीड किया था वो रीड करके आपको पूरा कोई भी जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाए, राइट। नेक्स्ट अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो कन्वर्सेशन होता है यहाँ पे सोल्जर्स और क्या बोलते हैं डिसिपल के बीच में पूरी कन्वर्सेशन होगा यहाँ पर, प्लस उन्होंने क्या कहा वो सब अभी यहाँ पे बताया गया है। सो पेज नंबर 24 आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट लाइन। किया व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं नादान हूँ। आई एम सन्यासी, आई एम अ सन्यासी। ये कौन बोल रहा है, ये डिसिपल बोल रहे हैं। ही क्राइड, रोने लगे। दैट मे बी ट्रू बट इट्स अ रॉयल डिक्री। वो सब जो सोल्जर्स आए थे वो बोलते हैं ये सच हो सकता है लेकिन ये रॉयल डिक्री है नहीं, किंग की आज्ञा है। दैट वी शुड फाइंड अ मैन फाइट इनफ टू फीड द स्टेक, हमें ऐसा मैन फाइंड करना है जो हमारे स्टेक में फिट हो जाए। दे सेड एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उन्होंने कहा, सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा उसे कहाँ ले गए, एग्जीक्यूशन मतलब जहाँ पे सूली चढ़ाने वाले थे, ये पूरा जो प्लान एग्जीक्यूट होने वाला था उसे वहाँ उसे ले गए। सो दैट इज नोन एज the place of execution, to the place of execution. He remembered his wise guru's words. तब डिसिपल ने उसे वाइस गुरु ने जो वर्ड्स बोले थे वो उसे याद आ गए। दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, राइट। स्टार्टिंग में ही गुरु ने कह दिया था कि ये जो सिटी है फूल्स की है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं पता कि नेक्स्ट ये क्या करेंगे। While he was waiting for death, he prayed to his guru. जब वो उसके मरण के लिए वेट कर रहा था उसने उसके गुरु इन हिज हार्ट, उसने उसके गुरु को दिल से प्रे किया। ओके, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेरेवर ही वाज। तो वो क्या बोल रहे हैं गुरु को कि वो जहाँ कहीं भी है उसकी प्रेयर सुने। ओके, और जो हो रहा है वो सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु ने सब कुछ विजन में देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, गुरु के पास मैजिक पावर्स थे। He could see far and he could see the future. जो गुरु थे, ओके, जो गुरु थे उनके पास क्या था, मैजिक पावर था, राइट। और वो क्या देख सकते थे, फार एंड फ्यूचर। ओके, उनके पास ऐसा एक विजन था। ओके, he could see the far. Okay, the guru saw everything in the vision. Now see क्या दिया हुआ है इधर पे, the guru saw everything in the vision. He had magic powers. He could see far. He could see the future, and he could see the present and the past. Guru could also see the past and present. Okay. He arrived at once to save his disciple. वो एक बार arrive हो गए अपने disciple को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrape through love of food. जिसने खुद को मुसीबत में डाल दिया। कौन आ गए, गुरु के शिष्य को बचाने के लिए आ गए, उस शिष्य को जिसने खुद को एक मुसीबत में डाल दिया खाने के लिए। ओके, थ्रू लव ऑफ फूड, इधर मेंशन किया है। स्क्रैप मींस मुसीबत, थ्रू लव ऑफ फूड। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसिपल, जैसे ही गुरु आ गए उन्होंने उनके डिसिपल को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और फिर उनको कुछ कहा। Next, then he went to king and addressed him. फिर गुरु किंग के पास गए एंड उन्हें एड्रेस किया। ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, उन्होंने कहा ओ वाइसेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है, द गुरु और द डिसिपल। फिर वो जो गुरु है वो पूछ रहे हैं किंग को कि कौन ग्रेटर है, या गुरु या फिर शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, तो फिर वो किंग क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स गुरु। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाई डू यू आस्क, मतलब ये क्यों पूछा। Then put me to the stake first, फिर गुरु बोलते हैं कि सूली पे पहले मुझे चढ़ाओ। Put my disciple to death after me, और क्या बोलते हैं कि मेरे डिसिपल को जो आप मौत की सजा देने वाले हो मेरे बाद देना, इसलिए पहले मुझे सजा दो और फिर मेरे शिष्य को देना। When the disciple heard this, जब डिसिपल ने ये सुन लिया कि उनके गुरु ऐसा बोल रहे कि पहले वो खुद सजा लेंगे उसके बाद शिष्य को देंगे, he understood and began to clamor me first, फिर वो बोलने लग गए कि नहीं मैं ही पहले। You brought me here first, put me to death first, not him. फिर गुरु को जो शिष्य वो बोलने लगे इनको कि नहीं तुमने पहले मुझे लाया तो पहले तो मुझे मौत की सजा दो, बाद में उनको देना। और फिर ऐसा भी बोल रहे हैं you brought me here first, तुम मुझे पहले लाए तो मुझे दोगे पहले सजा, उनको नहीं। The guru and the disciple now got into a fight about
बिहेवियर से। He asked the गुरु, उन्होंने गुरु को पूछा, Why do you want to die? आपको मरना क्यों है? We chose him because we needed a fat man for the state. अब किंग ने क्या आंसर दिया कि हमने तो इसे इसलिए पसंद किया क्योंकि हमें तो फैट मैन चाहिए था जो हमारे स्टेट में फिट हो सके। You shouldn't ask me such questions. गुरु बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं पूछने चाहिए। Put me to death first. पहले मुझे डेथ के लिए ये करो। Put me to death first. Replied गुरु। किसने कहा ये वर्ड? गुरु से तो मुंह में आ सकता है। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first. So this was said by Guru to King. Why? There's some mystery here. अब वो King बोल रहे हैं why? इधर कुछ mystery है। As a wise man, you must make me understand. As a wise man, आपको मुझे सब कुछ समझाना चाहिए। Will you promise to put me to death if I tell you? आज गुरु बोलने लग गए, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मुझे सूली पे चढ़ाओगे अगर if I tell you, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा? As the Guru, the king gave him his solemn words. उसने उसके प्रभावशाली words दिए। The Guru took him aside out of servants. उन सब सर्वेंट से गुरु जो है वो किंग को थोड़ा साइड में लेके गए। ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, मतलब उनके कान, ईयर शॉट यानी उनके कान में बोले, विस्पर किया, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? वो गुरु बोलते हैं तुम्हें पता है कि अभी हमें क्यों मरना है, अभी हमें क्यों मरना है? द टू ऑफ अस आर, हम दोनों को, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस। हम ऑल ओवर वर्ल्ड गए लेकिन ऐसी सिटी हम लोगों ने कहीं नहीं देखी है, और अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा किंग भी नहीं देखा है। That stake is the stake of the God of justice. और जो सूली है वो सूली किसके लिए है? न्याय के लिए है। It's new. It has never had a criminal on it. ये नया है, इस पे कभी भी कोई पहले सूली पे नहीं चढ़ा है, मतलब कोई भी क्रिमिनल इस पे नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first. अभी गुरु बोलते हैं कि जो भी सबसे पहले इस पे मरेगा वो will be reborn as a king of this country. वो कैसे जन्मेगा? King of this country, राजा होगा इस कंट्री का। And whoever goes next will be the future minister of this country. फिर गुरु ये भी बोलते हैं किंग को कि जो भी, मतलब जो भी फर्स्ट डेथ से जो सेकंड डेथ जो होगी, जो भी सेकंड सूली चढ़ेगा वो ही वुड बी ही, और जो भी पर्सन है वो क्या होगा? नेक्स्ट, और वी कैन से फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। वी आर sick of our aesthetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. अब वो बोल रही कि हम तो थक गए ये वाले लाइफ से, अब ये अच्छा रहेगा कि हम कौन सी वाली लाइफ एंजॉय करें? किंग एंड मिनिस्टर वाली, फॉर अ वाइल। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ। अब कौन बोलता है ये वर्ड? किसने बोला था कि आप मुझे वर्ड्स दो, प्रॉमिस दो? गुरु ने किंग को। अब वापस गुरु बोल रहे हैं नाउ कीप योर वर्ड्स, अब आपके वर्ड्स रखो माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, अब हमें वापस सूली पे चढ़ा दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखना पहले मुझे सूली देनी है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? गुरु। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट। जो किंग है वो अब एकदम गहरी सोच में पड़ गए। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब जो किंग थे उनको ये किंगडम लूज नहीं करना था किसी अगले जन्म में भी। ही नीडेड टाइम, उन्हें कुछ टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड। अब उन्होंने क्या ऑर्डर किया कि जो एग्जीक्यूशन होने वाला, जो उन्होंने स्टेट का जो एग्जीक्यूट करने वाले थे प्लान, वो क्या कर दिया उन्होंने? पोस्टपोन कर दिया अगले दिन के लिए। पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। एंड सीक्रेटली उन्होंने उनके मिनिस्टर से बात की। क्या कर दिया उन्होंने? जो एग्जीक्यूशन होने वाला था वो क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया एंड उनके मिनिस्टर से सीक्रेटली बात की। It's not right for us to give our kingdom to others in the next life. वो बोल रहे हैं कि ये सही नहीं होगा कि हम हमारा किंगडम किसी और को दे दें अगले जन्म में। Let's go on the stake ourselves. चलो उस स्टेक पे हम खुद ही चले जाते हैं। And we will be born as king and minister again. अब वापस बोलते हैं कि वापस अब हम king and minister की तरह जन्म लेंगे, तो चलो हम चले जाते हैं। So he told the executioners, मतलब जो वहाँ पे थे एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूट करने वाले थे स्टेक को, उसे उन्हें बोलते हैं we will send the criminals tonight. हम criminals को जाकर भेजेंगे। When the first man comes to you, put him to death first. King is, और वो सब ऐसा ऑर्डर उन्होंने दे दिया रहता है कि हम पहले क्रिमिनल को भेजेंगे। So when the first man comes to you, put him to death first. जो भी पहला आएगा तो उसे, जो भी क्रिमिनल हम पहला भेजेंगे उसे तुम डेथ पे, मतलब सूली पे चढ़ा देना।
देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, फिर सेकंड वाले के साथ भी वैसा ही करना। दोस आर माय ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। किंग बोलते हैं ये मेरे ऑर्डर है, कुछ भी मिस्टेक इसमें करना मत। कौन बोल रहा है ये? किंग बोल रहे हैं। किंग क्या बोल रहे हैं कि जिसे हम पहले, जिस क्रिमिनल को हम पहले भेजेंगे, हम क्रिमिनल्स भेजने वाले हैं आज रात को, जो सबसे पहले आएगा उससे पहले सूली चढ़ाओगे, नेक्स्ट आएगा उससे सेकंड, जो सेकंड टाइम आया है उससे सेकंड सूली चढ़ाओगे, ताकि फिर वो किंग के माइंड में क्या है कि वो खुद वहां पे क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या कहा है वहां पे, किंग ऑफ दिस कंट्री एंड सेकंड विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो किंग एंड मिनिस्टर खुद मतलब बताया गया कि कैसे किंगडम ऑफ फूल्स है कि वो लोग खुद मरने के लिए तैयार हो गए हैं अगले जन्म में वहां पे किंग बनने के लिए। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। उस रात को किंग एंड उनके जो मिनिस्टर थे वो सीक्रेटली कहाँ गए? प्रिजन में। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल। अब क्या कर दिया? गुरु एंड डिसिपल को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। डिस्कस देमसेल्फ एज द टू, ठीक है, उन दोनों को डिस्कस कर दिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोरहैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, जैसे अरेंजमेंट उनकी हो गई थी लॉयल सर्वेंट्स के वजह, वे टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। जैसे जैसे किंग ने कहा था वैसे एग्जीक्यूशन हुआ और अच्छे से ये पूरा एग्जीक्यूशन हो गया। When the bodies were taken, page number 26, when the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब ये bodies को लेके गए, किंग एंड मिनिस्टर के बॉडी को जब लेके गए, ये किसको थ्रो कर रहे थे बॉडी? वे टेकन डाउन टू थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, मतलब कौवे और चील का खाने के लिए वहां पे डाल रहे थे उस बॉडी को। तो वहां जो पीपल थे पैनिक हो गए, मतलब दे गॉट स्केयर्ड, वो वहां पे डर गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर। उन्होंने किसकी बॉडी देखी? सारे पीपल लोगों ने किंग की देखी है, वहां के मिनिस्टर की देखी। द सिटी वाज इन कंफ्यूजन, सिटी कंप्लीटली कंफ्यूज थी। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. पूरी रात वो लोग मौन थे एंड वो डिस्कस कर रहे थे कि हमारे किंगडम का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि किंग एंड मिनिस्टर वो दोनों तो सूली चढ़ गए एंड दोनों की डेथ हो गई है और उन दोनों की बॉडी को भी क्रो एंड बच्चे को खाने के लिए वहां पे डाल दिया है। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught out. अभी कुछ लोगों ने थोड़ी मतलब सडनली सोच लिया गुरु एंड डिसिपल के बारे में एंड उन्हें पकड़ लिया। Caught them up with them as they were preparing to leave town unnoticed. किसी को बताए बिना जो गुरु एंड शिष्य टाउन से निकलने की कोशिश कर रहे थे या निकल रहे थे वीकेंड से, उन्हें किसी ने पकड़ लिया। We people need a king and a minister, और भी कहा कि हम लोगों को किंग एंड मिनिस्टर चाहिए। Said someone, वहाँ पे किसी ने ऐसा कहा कि हमें किंग एंड मिनिस्टर चाहिए। Others agreed, जो दूसरे सारे थे उन सबने भी अग्री कर लिया। They begged the guru and the disciple, उन्होंने बेग किया गुरु एंड डिसिपल को कि आप हमारे किंग एंड मिनिस्टर बनो। क्या कहा? They begged the guru and disciple to be their king and their minister, कि अब हमारे किंग एंड मिनिस्टर नहीं है तो अभी आप हमारे किंग एंड मिनिस्टर बनो। It didn't take many arguments to persuade the disciple. इतना कुछ ज़्यादा आर्गुमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी डिसिपल को सेट परसुएट करते हुए, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु, मतलब गुरु को मनाने के लिए उन्हें टाइम लग गया, लेकिन उनके जो शिष्य थे उनको मनाने के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। They finally agreed to rule the kingdom. फाइनली अग्री कर दिया कि किंगडम को वो लोग रूल करेंगे, ओके, ऑफ द फुलिश किंग, उस फुलिश किंग का एंड द सिली मिनिस्टर, ऑन द कंडीशन, उन्होंने किसने अग्री कर दिया? गुरु एंड डिसिपल ने। किसके? उस फुलिश किंग की जगह कौन लेंगे? गुरु लेंगे, एंड वो और सिली मिनिस्टर था उसकी जगह कौन लेंगे? वो डिसिपल लेंगे। ऑन द कंडीशन, उन्होंने क्या कंडीशन रखी? दैट दे वुड चेंज ऑल दी ओल्ड लॉज, सारे जो भी ओल्ड लॉज थे सारे, व्हाट दे हैव सेड, दे वुड चेंज ऑल दी ओल्ड लॉज, जितने भी पुराने नियम कायदे थे वो सारे वो लोग बदल देंगे, ये उन्होंने कंडीशन रखी थी। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात वापस रात हो गई, डे वापस डे हो गया, एंड डे वुड अगेन बी डे, वापस दिन दिन हो गया, रात रात हो गई। लेकिन जब किंग थे तब कैसा था? डे वॉज एज नाइट एंड नाइट वॉज एज डे, एंड यू वुड गेट नथिंग फॉर अ गुरु, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। अब वो बोल रहे हैं कि ये अभी आपको गुरु के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, बहुत अच्छी जगह फिर वो बन गई। सो दिस was written by